इलायची, लौंग, यज्ञोपवीत, पुष्पमाला, पंचपल्लव, तुलसी पत्र, वंदनवार, ऋतुफल, 4 केले के बड़े पत्ते, चौकी पूजन के लिए चौकी का वस्त्र, ठाकुर जी के लिए वस्त्र, दूध, कलश पात्र, शुद्ध जल, गंगा जल या यमुना जल, शहद, शक्कर, घृत, दूध, दही, नैवेद्य, भोग हेतु पंजीरी, शंख, घंटा, घंटी, शालिग्राम विजया, श्री गोपाल विजया, सत्यदेव का चित्र। इतनी सामग्री चाहिए सत्यनारायण भगवान को पूजने के लिए। तो भक्तजनों, जिस प्रकार से शास्त्र विधि द्वारा जजमानों ये सामान की सूची इस पुस्तक में दी गई है, इस सूची को पूरा ही होना चाहिए। अगर जजमान की बात है, भगवान की कृपा से कोई भी जजमान न ज़्यादा ही संपन्न है न ज़्यादा ही गरीब है, कि है जजमानों अपने अनुसार भगवान की श्रद्धा को दिल में रखते हुए ये पूर्ण सामान क्लियर बना ही लेना चाहिए। अगर न बना सके तो जिस सामान की कमी है उसके नाम से फूल चढ़ा दो, वो सामान पूर्ति हो जाती है। ठीक है। इसके बाद ये भक्तगणों, श्री सत्यनारायण पूजन विधि। सत्यनारायण भगवान को किस विधि से पूजा जाता है? तो वैसे तो श्रेष्ठ समय संध्या काल ही बतलाया गया है, परंतु जब भी सुविधा हो स्नान आदि करके और शुद्ध कपड़े पहनकर और अपने हाथ के गंदे हुए नाखून काटकर और दाढ़ी हजामत बनाकर सुबह उठकर नहा धोकर के इष्ट के नाम से आप अपने पंचनाम देवताओं के नाम से दिया जलाकर प्रतिज्ञा करें कि आज मैं श्री सत्यनारायण का पूजन करूँगा। ठीक है। तो वैसे तो श्रेष्ठ समय संध्या काल ही बतलाया गया है। इस पूजा को संध्या काल के समय ही किया जाता है, परंतु जब भी सुविधा हो स्नान आदि करके आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। सामने चौकी पर सत्यदेव का चित्र या शालिग्राम भगवान या गोपाल जी को विराजमान करें। बीच में पंच ओमकार साउंड से बनावे गणेश जी स्थापित करें। एक तरफ षोडश मात्र का एवं दूसरी ओर नवग्रह स्थापित करें। चौकी को केले के पत्तों से सजावें। सामने बाईं ओर कलश स्थापन करें, वहीं दीपक को प्रज्वलित करें। वायु वेग से दीपक बुझे नहीं, ऐसी व्यवस्था करें। सर्वप्रथम इसमें दीपक का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। कभी हवा लग जाती है, हवा के वेग से दीपक नहीं बुझे, ये व्यवस्था हमें करनी चाहिए। क्योंकि जैसे सत्यनारायण पूजा में व्रत करता आसन पर बैठ जाता है अपने आचार्य के साथ, तो उठने तक उस दिए को बुझना नहीं चाहिए। यही दिया हमें सत्यनारायण के भगवान में दिखाई देता है। इसी को सत्यनारायण भगवान कहते हैं। अगर ये दिया बुझ गया तो मान लो सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गई। तो अंतर ध्यान तब तक नहीं होना है भगवान को जब तक हमारा कथा का समापन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे प्रिय जजमान जो भी उपवास है, तो अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। आचमन करना है आपको। इस दाहिने हाथ के जल को आप बाएं हाथ में रखें। जिनके हाथ में जल दिया जा चुका है, बाएं हाथ में रखो इस जल को। अब दाहिने हाथ की इस उंगली से पहले यहाँ पर छोड़ दो, फिर 4 दिशा में छोड़ दो, फिर अपने ऊपर छोड़ दो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मृत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। अच्छा, इसके बाद आप हाथ में गुरुजी सफेद टोपी थी एक बात ठंड लगी है गुरुजी, मजा की बात नहीं। फोटोग्राफी जाएगी, को बहुत ठंड लगी थी जो बाल क्लॉप अभी तो गर्म है। व्रत की वजह से जुकाम है ना गुरुजी को यार, इसलिए गर्म टोपी लगा रखा था। जजमान जी लगा लेकिन आपका खाना कोई बात नहीं, पैसा नहीं ना और बस खाइए है फोटो में ठीक आगे ज्ञान हो फोटोग्राफर। अरे मौत थोड़ी वीडियो आगे तो पावर दिया फोटोग्राफर काम पूछ रहे हो साईं। तो इसके बाद जो भी वाच करता है हाथ में सुपारी ले, फूल ले, अक्षत ले। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ठीक।
जिसके हाथ में कमैया अवसर भी देखते रहो। हेलो अच्छा, इसके बाद आप इसके साथ एक एक डॉलर ही रहना। हाँ सुनना तो ना ये कथा में बोल रहा कथा में बोल रहा अल्लाह दोनों एक बजे मौसी मसी अच्छा, इसके बाद आप ध्यान पूर्वक ऐसे पकड़े रहो पाँच के वादन में। श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यागर्भाभ्यां नमः शचिपुरन्द्राभ्यां नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वासी देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः अभिघ्नमस्तु। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विद्याश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योः अरष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम पयः पृथिवीभ्यां पयः औषधिपूयशोः दिव्यान्तरिक्षे पयोद्याः पयस्थियः सन्तु मायं दुष्टः विष्णोरराड्वदे विष्णु प्रेस्तो वैष्णो शूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णो मसि विष्णुने तया ओम अग्नि देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवता वृषतेन्द्रिय देवता रुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षाः ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम त्रिदश सर्वा मरुताः वृष्णिमातराः शुभं यवानो विदधे सुजगमयः अग्निजीवा मनवः सुरसक्षो विश्वेनो देवावशा गमनिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियञ्जन्ना स्थिरेन्द्रगस्तुवाः सस्तनूभिर्वशेमहि जय देवहितादयादिवाः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा न चक्राजरसन्तूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारिरिस्तायुर्गन्तो। ओम आदित्यो धीरन्तिर्माता सविता च पुत्राः विश्वे देवादिति पंचजना आदिर्माता द्वितमोम यतो यतः समीयसे ततोम अभयं कुरु सनमाः कुरु प्रजाभ्यो अभ्यं न पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितर्धूर्तानि पराशु यद भद्रं तन्नाशो एतन्ते देव सवितर्यज्ञ वृषते ब्राह्मणेन तेन यज्ञमं तेन यज्ञवतीं तेन मामौ मनोदृष्टा वृषतेर्तरिष्टं समिति ददातु विश्वेदाः मायं तो प्रतिष्ठाम एव प्रतिष्ठा नाम यत्रो यत्रेण यज्ञेन ये जनते सर्वमेवं प्रतिष्ठम भवति। आप रख दो यहाँ पर चढ़ा। इसके बाद संकल्प लेंगे हाथ में ये पुष्प ले लिया हाथ में उपवास हो गया हाथ में दे दो। ठुलो छ गाउँले फिल्म ओम तस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर्राज्ञया पर्वतमासस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राते श्री श्वेत्राः वाराः कल्पे सप्तमे वैश्वमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे वधातारे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते के देशान्तर्गते भारतवर्षदेशे उत्तराखण्ड क्षेत्रे यहाँ गाँव का नाम क्या है? ये जो बीड़ छेसर मान छेसर वा भट्टा के बीड़ 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 बोलता ओम भिणग्रामे ओम भिणग्रामे शालिवाहन शाखे ओम कालयुक्त नाम संवत्सरे शूरवत्ताणे ओम वसंत ऋतो
माघ मासे शुक्ल पक्षे ओम त्रयोदशी तिथोः ओम सोमवासरे ओम विश्वकर्मे गोत्रेभ्यामाः ओम सर्वश्रियः परिता महानाम नामोभ्यां नामो सर्वश्रीमणि राम नामोभ्यां सिंहराशेश्रमाहं सहपत्नी कायाभ्यां नामो लाटी देवी नामो नमः मेषराशे शर्मां गर्भे पुत्र नामो सर्वश्री कुमार राम नामोभ्यां मिथुन राशे शर्माहं सहपत्नी कायाभ्यां नामो ओम कलावती देवी नामो मिथुन राशे गर्भे पुत्राः ओम सुनील नामोभ्यां नामोः कुंभ राशे शर्मां सहपत्नी कायाभ्यां श्रीमतीः संगीता देवी नामोभ्यां कुंभ राशे शर्माहं ओम सर्वे मेष वृषभ कर्क सिंह कन्या तुला धनु दीक्षा मकर कुंभ मीन द्वादश राशि शर्माहं हस्तेभ्यां नामोः कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहृतार्थः श्रुति स्मृति पुराण सो फलम प्रार्थम सकल दुरिस्ता शपनम सकल मनोरथम सिद्ध्यर्थम यथा संपादितं सामग्र्या गौरी गणेश पंचलोकपालानां सूर्यादिनं करः पूजन पूर्वकं श्री सत्यनारायण पूजनम तत्कथा श्रवणम च करिष्ये। यहाँ पर चढ़ा दो अच्छा जितने भी वो हो उनके नाम से 10 रुपया संकल्प पूजे वहाँ पर दान को यार ये 10 रुपये में सभी लोग हाथ लगाओ। कल है अगरबत्ती जला जाएगा फूल जलाओ ना भाई हमारे फूल हम लगा दो ये तो इन्हीं वापस चल जाओ। हाँ डालो डालो बात तो ये हो। ये सबके हाथ में अक्षत और फूल दे दो। चलान बघा की बेलपत्री भा हाँ पाहा चलान चलारी नोला आना चलान मिला सब लोग हाथ लगा एमे लगा दिले पूरा ताम्रकलशं पवित्रं महादेव सब नमस्ताभ्ये नामो गणपति देवाभ्यां पंचस्नानं पवित्रं महादेव्यां नामो नमः सर्वे गणपति देवाभ्यां नामो ओम गणमातां गणपति गुं हवामहे प्रियणातां वीरवती गुं हवामहे नीलिनातां नीलिवती गुं हवामहे भवसो मम्माहं जानि गर्भत्यमात्वं जासि गर्भधम। इसके बाद आप ये हो गया आप चंदन चढ़ाएंगे सभी लोग। चंदन चढ़ाओ ना ये चढ़ा दो पहले तो समझ को ना तुम बनाना है ऐसे ना सभी लोग गणेश भगवान तरफ चलो ओम गणेशाय रक्तचंदनेभ्यः पवित्रं महातमेभ्यः सर्वपंचजनानामस्ताभ्ये नामो दुग्ध अक्षतेभ्यः नामो नमः पुष्पं समर्पयामि सर्वार्थ पवित्रं महातमेभ्यः नामो नमः। ओम सर्वपवित्रं महातमेभ्यः नामो नमः सर्वहस्तेभ्यः नामो नमः सर्वे गणपतिदेवाभ्यां पूजार्थेभ्यः नामो नमः सर्वगणपति देवाभ्यां पवित्रं महातम्यो आजो ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः प्राप्तेभ्यो प्राप्तिभ्यो नमो नमः धृत्येभ्यो धृत्येभ्यो नमो नमः रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सुमुखे चंद कपिल को गजगण कालंबोदर से विद्रो विघ्न विनाशो विनाशकं मृगेद बालचंद्रो गजाननः द्वास्ते तानि नामानि यः प्रत्यय संधि विद्याहरं देव विवाह संग्रामे संगतेषु विघ्न पतशिन जाते विघ्न बंदी कुठाराय ओम श्री गणाधिपते नमः। अच्छा शादी कौन रुपया गणेश की बेटी सभी लोग आ लगा कर रखो सिक्कों तो लाइन लग रही है शादी अब बता मार लगा वो ये गणेश जी की पूजा हो ठीक है। इसके बाद आप ये दक्षिणा भी रख दिया। ओम वर्तेन दीक्षा आपनोति दक्षिणा श्रद्धा मापनेति श्रद्धया सत्यम आपते। हाँ ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ में अक्षत पकड़ लो। हाँ और अपने आचार्य के नाम से
अक्षत आगे छोड़ दो सुबह दियो हाँ सभी लोग आगे वो करो हेन वद्धो बलिराजा दामेन्द्रो महावतेन इत्यादि महात्मा शतमानं बहुत यासता विचो गुरुषि सतेन्द्रिया वीर्यवान दे। फिर हाथ में अक्षत पकड़े कलश की पूजा करके ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थित ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता साग्रा सप्तरूपा वसुंधरा हरिवेदो यजुर्वेद सामवेद आत्मना अंगे से सहता सर्वे कलशाम्बुः समाजरात्र गायत्री सावित्री शांतिकरा पुष्टिकरा इंतु यजमान से दुष्टायाः इस मंत्र को बोलकर जल स्नान करावे। वस्त्र चंदन पुष्प नैवेद्य तांबूल सुपारी दक्षिणा सामने रखे हाथ जोड़कर कलश की प्रार्थना करे। हाथ में फूल पकड़े 1 रुपया फिर सभी लोग हाथ लगाकर कलश की दक्षिणा भी रख दो। ठीक है। ओम देवदानो संवादे मध्यमाने महोदध्योत उत्पन्नो अपि तथा कुंभम विकृतो विष्णुस्तं तत्त्वते सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वय्या प्राणा प्रतिष्ठा शिवं स्वं तमेव विकासि विष्णुतं प्रजापति आदित्यासो वसुदेवाः। ओम सर्वे कलश दक्षिणाभ्यां समर्पयामि। ओम विषय त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि कामफलप्रदाः। ओम तत्पश्चादमितं कर्म कर्तुं महे जलोद्भव सन्निधि कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक पर भाव सुचेताय हराय सुमंगलाय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इसमें से अगरबत्ती निकालो साहब। अगरबत्ती निकालकर आप अपने इष्ट के नाम से कुल देवता के नाम से स्थान देवता के नाम से भूमि देवता के नाम से अगरबत्ती चला दो। साथ में दक्षिणा भी रख दो। उसमें नहीं आता है तो इसमें है यहाँ निकालिए। सब सांझ जला दो। हाँ साथ जला दो। सभी लोग हाथ जला दो। अपने इष्ट को प्रणाम करो। ये इष्ट देवता आपके कारण हमारा कार्य सफल हुआ। आपको हम पूजेंगे और आप हमारे घर में बने नमस्कार नमो जय जय करो बाबा जय जय करो इसे ये देखो ऐसे करते हैं जो भगवान का माता जी बसन देखिए ये हाल हां तीन दिए वहां ये मतलब कोई बांधना फिर जला दो। ये काम निबड़ने के बाद आपने सत्यनारायण भगवान का नाम लिया ना। कभी इसी के उपलक्ष्य में कभी देवता के मंदिर में आप पान फूल की सेवा कर लेना। ठीक है। अपने इष्ट कुर्मा देवता जो पहले हमने वो साल आटा वो रखा ना वो देवता के नाम से होने वाला है। उसको चला देना कभी पूजा होगी। ठीक है। अब लगा सब दोबारा आ जाएगा। पंचनाम देखता हूँ ना कल आएगा सर। अच्छा अब हाथ में अक्षत पकड़ के रखना। आप भी पकड़ना। दीपक की पूजा करें। ओम भो दीपकम निकार निवारक याद कर शादतावदतम सुस्त्रो भव दीपस्ति देवताभ्ये नमः। फिर पंच ओंकार की पूजा करना। ओंकार बिंदु संत नित्यम ध्यान दियोग्नि काम ओंकाराय नमो नमः। ओम गौरी पद्मा सचमे धा सावित्री विद्या जया देव सेना स्वधा स्वाहा मात्र लोक मात्र इष्टि पुष्टि पिता तु इष्टि आत्मन कुल देवता गणेशेनाधिकाते बुद्ध षोडश मातृकम। फिर आप हाथ में अक्षत पकड़े नवग्रहों के नाम से अक्षत छोड़ दें। ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पते नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनेश्वराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानुहर शशि भूमि सुतो गुरुष शुक्र शनि राहु केतुवाः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्ति। 10 नवग्रहों के नाम से अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। आप यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तुवे वेदे साङ्ख्यं पदकर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावर्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सारी ग्राम भगवान की पूजा करें। आप मंडप की पूजा करें फूल और अक्षत से।
सभी लोग जाते सत्यम पीत वस्त्रम गुणतर समीमितम लोकनाथम तिलकेशम कौस्तुभाभरणम हरिं नीलवर्णम सौभाग्यपद विभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्मादेरपि पूजितम। फिर जब हम यहाँ से समर्पयामि कहेंगे ना, समर्पयामि कहते समय दो दो अक्षर के दाने मंडल में छोड़ते रहना सभी जो उपवास है। वक्ता वक्त रूपाय ऋषिकेशाय ते नमः मयाति वेदितो भक्त्यामर्घ्यमर्घ्यं प्रतिगृह्यामर्घ्यं गोरा समर्पयामि। आला भन्नु थियो नारायण नमस्ते अति नरकान्वतारक पात्रं सौख्यं निवर्ति अपाद्यं समर्पयामि। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपाभरं शुभं तदिदं तजितं देव सम्यगात्यं तया आत्मीयं समर्पयामि। स्नानं पञ्चामृतदेविनः पुरुषोत्तम नाथनाथ सर्वज्ञ निर्वाण स्नानं समर्पयामि। वेद सूक्त समाहित यज्ञमं शामनुते सर्वमण्डलभट्टे देव व्याससो प्रतिगृह्यन्तां वस्त्रं समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमः गोविन्दमः दानेन प्रियतां कमलापति यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं सुमनोहरं विलोपनं श्रीश्रेष्ठं विलोपनमः चन्दनं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धानि माल्यादीनि वैभर्वो मायान्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यन्तां पुष्पं समर्पयामि। वनस्ता गन्धम् उत्तमाग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यन्तां धूपं समर्पयामि। आज्यं च सर्करात्रिं महितायोच्यं मया दीपं गृहाणि देवेस्तु तल्लोकितिं रापः दीपं दर्शयामि दीपकविस्पात्रमाः पायसं सर्करं नानाविध नैवेद्यं दिवेत्य प्रतिगृह्यन्तां नैवेद्यं निवेदयामि सर्वपावकं दिव्यं भूयतं पुरुषोत्तम आत्मनं समर्पयामि। भवन्तकर्पूरयुक्तं ताम्बूलं सुपूजितं प्रियतां गृहदेवेशमं सत्यं निवेद्य ताम्बूलं समर्पयामि। मुखशुचि अर्थे एलावन्वादि संयुक्तं ताम्बूलं फलं दिव्य दक्षिणां समर्पयामि। दिव्य दक्षिणा माने बड़ा चढ़ा कर दक्षिणा यथाशक्ति 5 रुपया तो बची दो ले चलना तो ये तो पूजा होगी ठीक है सर। इसके बाद सत्यदेव भगवान के रूम में शालिग्राम जी को पंचामृति स्नान करवाना है। पंचामृति बन गया है पंचामृत लाता पंचामृत में शिव नारियल लग जाता छबस जवाब देना चाह रहे हैं कि सुको के काचा तो काचवाल काचा वाला नारियल से पुसाने नेम दिनी अल्लाह नो गुरु डॉलर उठाओ उठाओ ये तो काचवाल तीन लग यार सुनिया खत्म हो गई ये सन तीन लग जाएगा ये सन आजकल आजने ना हुकुल आने ले यो बाद में प्रसादी का तौर में तमाम कल्ले सन ठीक है फ्रीज में बता जब चल मैं चल जा गए दुई भाई ला बस्ना अभी आऊंगा जब मम्मी भी आएंगी हां ठीक मिल जाए अपन मम्मी को दीदी यो छगे अझ मिठाई मंगा मामा यहाँ घर छगे घर त नासिके छ अब हम तो यार तेरा बोल फ्रीज में करना है हां 10 मिनट खाए ले खा लेने में 2 डब्बा 3 डब्बा जो खाता है हां देख यार लेना है हां क्यों कुछ है 12 रुपए जा रहा हूं पंचामृत वस्त्र भेंट करें, इन लगावे, चंदन लगावे, पुष्पमाला पहनाए, पेड़ा बरगी भेंट करें, फल बेवा चढ़ावे, पानी सुपारी एवं सवाई दक्षिणा चढ़ावे, 1.25 रुपया या 5.25 रुपया यथाशक्ति पंजीरी एवं फलों का भोग लगावे। इसके उपरांत कथा पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक पूजन जल से नहीं करें। चंदन चावल पुष्प एवं भेंट रखें। इसको खोल के यहाँ आगे सभी लोग हाथ लगा वो है मिठाई की यहाँ पर चलो अब हाथ जोड़ो। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकीर्ते भद्राय नियता प्रणता स्मृतां
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तजन कोई कीर्तन करे यहाँ महामंत्र की ध्वनि इसलिए कि हृदय के वातावरण में शुद्धता आ जाए। वक्ता महोदय प्रभु का ध्यान कर सत्यदेव की जय बुलवाकर कथा पुराण में करे। अब 2 मिनट का विराम लेते हैं, उसके बाद कथा। ये तो पूजा ही है, कथा तो होगी। अच्छा 7 अध्याय में। हाँ ये तो पूजा अध्याय तो शुरू हो ही नहीं रे। और बड़ा अध्याय अतः प्रथमाध्यायः व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पात्रमुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचः भक्तिं तमसा किन्वा प्राप्ते वाञ्छितं फलम् तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुने श्रुतवाच नारदेन सम्पृष्टो भगवान् कमलावत्यः शिरर्षे यथेवाह तस्मिन् समाहित एकदा नारदो योगी पुराणग्रह कांक्षा पर्यटन विदुलोकान् मत्योर्मिवात् गतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशनाथान् तो भक्तजनों बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरुदेव की इष्ट देव की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तजनों व्यास जी बोले एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र होकर पौराणिक सूत जी से बोलने लगे कि हे महर्षि, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा, किस तप के द्वारा ये मनुष्यों के दुख दूर होते हैं। तो भक्तजनों इन सबको हम सुनना चाहते हैं, कहा आप हमें इस रहस्य को बताइए। पर सूत जी बोले कि हे नारद जी, कमलावती भगवान विष्णु से जिस प्रकार पूछा था उसी प्रसंग को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। कहता है एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आए। इस मृत्यु लोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुखों से निवृत्त और नाना योनियों से उत्पन्न अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस उपाय के द्वारा उनके दुख निश्चित रूप से दूर हो सकेंगे। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां शुक्ल रंग वाले 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए मनमाला से अलंकृत नारायण भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे अनंत शक्ति संपन्न मनमानी से अगम अगोचर आपको प्रणाम है। आप निगुण भी हो, सगुण भी हो, आदि मध्य हो, अंत में रहित भी हो, समस्त लोगों के प्राणियों के आप आदि कारण हो, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। आपकी जय। इस स्थिति को सुनकर विष्णु भगवान नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आते हो, क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या है? हे महानुभाव, हम सब सुनना चाहते हैं। तब कहा कि मुसलिमों के मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है, अनेक योनियों को भोगते हुए पाप कर्म से पीड़ित हो रहे हैं। हे प्रभु, उनसे इस कष्ट के शमन का, कष्ट की समाप्ति का कोई छोटा सा उपाय बताइए, आपकी कृपा हो जाए, मैं सबको सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वत्स, तुमने संसार की हित कामना से यह प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें यह उपाय बतलाता हूँ जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। इस उपाय को तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक व्रत है जो स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक में दुर्लभ है। इस व्रत को तेरे प्रेम के कारण आज प्रकाशित कर रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है, उसको विधान पूर्वक करने से मानव शीघ्र सुख की प्राप्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर श्री नारद मुनि बोले, हे नाथ, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और इस व्रत को किस किसने किया है? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत शोक दुख को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय कराने वाला है। इसके लिए दिन का बंधन नहीं है, किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। संध्या की वेला में अर्थात देवधनी वेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सवा शहर नैवेद्य भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करे, मिठाई भोज्य सामग्री समर्पित करे
भगवान का प्रिय भक्त केला ही दूध पंचामृति स्नान प्रभु को करावे, गेहूं के चून की पंजीरी बनावे, गेहूं का चून न हो तो चावल के चून की पंजीरी बनावे, इसमें शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर समस्त 1.25 किलो एकत्र करके भगवान को समर्पण करे। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव की कथा सुनकर प्रसाद वितरण करे, भाइयों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ले, नृत्य गीत कथा कीर्तन का आयोजन करे। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को भगवान सत्यदेव का स्मरण करते हुए जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना सिद्ध निश्चित रूप से होगी। विशेषकर कलयुग में कोई दूसरा उपाय इससे सुगम नहीं है। बोले श्री सत्यदेव भगवान की। अगरबत्ती जलाकर सभी लोग हाथ जलाकर नहीं हाथ लगाकर, हाँ वो प्रथम अध्याय के नाम से अगरबत्ती 5 जला दो, प्रथम अध्याय के नाम से, और इसके साथ कोई एक दक्षिणा रख दो, 1 डॉलर रख दो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथायां प्रथमोऽध्याय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यदेव भगवान की। द्वितीयोऽध्याय सूतपाचा प्रमीक्ष्यामि कृतं रेण पुराज कच्चित् काशीपुरे रम्ययास्या दीप्तोऽर्ति निर्जनाः श्रुतिञ्जाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मणभूतले विखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियाः बुद्ध ब्राह्मणपरमेष्टं प्रपञ्चविदमादरात् किमर्थं ब्रह्मस्य विप्रमाये नित्यं सुविदिता तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्यां द्विजसप्तमा ब्राह्मणः उवाचः ब्राह्मणोऽपि दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं विभ्रमे महिमिपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। बुद्ध ब्राह्मण उवाच। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बतलाता हूं कि यह व्रत पहले किसने किया। प्राचीन वृत्तांत है। एक सुंदर काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य प्रति पृथ्वी पर भटका करता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदर पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तुम्हारी बात तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इससे मुक्ति का उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान जो विष्णु स्वरूप है, अर्थ के फल देने वाले हैं, अर्थात मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, उन्हीं का तुम पूजन करो और उस उत्तम व्रत को करो जिसके करने से मानव समस्त दुखों से छूट जाता है। और इस व्रत का विधान भी जैसा पूर्व में बताया जा चुका है, ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बतला कर उस वृद्ध ब्राह्मण रूप वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं अब उस व्रत को करूंगा, ऐसा सोचकर ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तब प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का आज मैं व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके मन में विचार कर हाथ में जल लेकर संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिल गया। उससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव का व्रत का आचरण किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सारे दुखों से वह मुक्त हो गया, सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त किया। इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा नारायण भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, वही वृत्तांत मैंने आपको बतला दिया और अब आपसे क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, उस ब्राह्मण से उस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया था। तब बोले, हे मुनिराज, उस संपूर्ण वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं, हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुनो, जिसने ये व्रत इस पृथ्वी पर किया है। एक बार यह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ
भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच में कोई लकड़हारा वहां आया, बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? तब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ कि इसके करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यदेव भगवान है, इन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से वैसे सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था, सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा सोचकर अपना लकड़ियों का गट्ठर अपने माथे पर रखा और वो उस गांव में पहुंचा जिस गांव में बहुत धनी लोग रहते थे। तो भक्तजनों, धनी लोगों के बीच में वो बेचारा पहुंचा, वहां लकड़ियों का गट्ठा माथे पर रखकर वो लकड़ी बेचने लगा। तो लकड़ी बेचते बेचते वह बहुत धनवान हो गया, बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त कर लिया उसने। फिर तो प्रसन्न मन से पके पके केले के फल लिया, घी लिया, दूध लिया, शक्कर लिया और गेहूं का आटा लिया। सभी सवा से अर्थात सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन से युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले सत्यदेव भगवान की। अध्याय पुनरग्ने प्रमंस्यामि सुनीत मुनि सत्मा पुराचल का मुखो नाम विभूषण महति जितेन्द्रिय सत्यवादी देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा सदीकान्तेषु भार्या तस्य परमेदास सरोजवदना सती भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनरेते परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम निर्वृतिं प्रति दृष्ट्वा सवस्तिं रूपं ततश्च विनयान्वान्वितः साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुतः सर्वं। तब तीसरे अध्याय में सूत जी बोले कि अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था और विद्वान ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती एवं यौवन संपन्न थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह व्यापार के लिए बहुत धन नामे लाया था। तो नाव को किनारे पर खड़ी करके वह राजा के पास पहुंचा और उस राजा को भक्ति देख उसने विनयपूर्वक राजा से पूछा कि हे साधु वैश्य, आप भक्ति चित्त से यह क्या कर रहे हो? आप सब बात स्पष्ट बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं अतुल तेज वाले विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ और अपने स्वजनों के साथ पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति के हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के इन शब्दों को सुनकर वह वैश्य साधु आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी बताई बात को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इसे निश्चित रूप से संतान होगी। तब व्यापार कार्य से लौटकर आनंद पूर्वक वह वैश्य अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को वह संतान दाता व्रत बतलाया, मैं भी इस व्रत को करूंगा जब मेरे संतान हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बताया। तो भक्तजनों, एक दिन प्रभु की कृपा से उनकी उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म में प्राण होती हुई सत्यदेव की कृपा से अपने गर्भ को धारण करती हुई उसने उसके 10वें महीने में एक कन्या को जन्म दिया। वो उस कन्या को जन्म दिया। तब
वह कन्या दिन दिन उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री का नामकरण कर दिया और कलावती नाम रख दिया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? तब वह साधु बोला, हे गुरुए, इस काम को तो पूजा के विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग्य जान धर्मज्ञ उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूध भेजा कि हे दूध, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करो। वैश्य से आज्ञा लेकर दूध कंचनपुर कलकत्ता नामक नगर में गए। वहां से वह दूध एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ वह भाई बंधुओं के सहित संबंध में संतुष्ट होकर उस साधु वैश्य से विधि पूर्वक शुभ बेला में उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात उस उत्तम व्रत को करना भूल गया तो सत्यदेव स्वामी से विवाह के समय से ही नाराज हो गए। काल के वशीभूत निष्कर्म में निपुण वह वैसे अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु चल दिया। तब भक्तजनों, समुद्र के किनारे स्थित सुंदर रत्नी सारपुरी जो बंबई में पड़ती है, वो जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र व्यापार प्रारंभ कर दिया। बोला, हम व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार में जो भी फायदा होगा उस धन से हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो ससुर जमाई चले गए। तो भक्तजनों, जाते 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 सत्यनारायण की कृपा से इस वैश्य की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देकर इसे साथ दे दिया कि इसे दारुण महाभयंकर दुख होगा। तब एक दिन इस चंद्रकेतु के नगर में चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुरा लिया। तब वो चोर वहां आ गए जहां पर ये दोनों ससुर जमाई थे। पीछे पीछे राजा के दूत और आगे आगे चोर उन आते हुए दूतों को देखकर डर कर उस धन को वहीं रख दिया जहां पर ये दोनों ससुर जमाई थे। ये चोर गायब हो गए। इसके उपरांत ये राजा के दूत वहां उस स्थान पर आ गए जहां पर सज्जन वैश्य पुत्र थे। राजा के धन को वहां दे उस वैश्य पुत्रों को बात कर ले आए। प्रसन्नता पूर्वक वे दूत राजा के पास आए और बोले, महाराज, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं और इन्हें देकर आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा से आज्ञा पाकर शीघ्र इन दोनों को दृढ़ बात कर बिना विचार किए ही जेल में डाल दिया। इन्होंने दोनों ससुर जमाई को पकड़कर जेल में डाल दिया है। समझ गए? ये सत्यदेव की माया है कि इसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसका धन भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। उसी सत्यदेव के श्राप से उनके घर पर उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होगी। जो कुछ भी धन घर में था वो चोर चुरा ले गए। आज मानसिक पीड़ा, व्याधियों, बीमारियों, रोग में उन्हें घेर लिया। वो भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अन्न की चिंता से दर दर डोलने लगी। कलावती कन्या भी नित्य प्रति भोजन के लिए डोलती थी। एक दिन भूख से व्याकुल वह कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। माता लीलावती ने कलावती को रात्रि में आया देखकर बोला कि हे बेटा, तुम आधी रात तक कहाँ गई थी? तब कलावती बोलती है कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर पर सिद्ध करदाता व्रत को सुन रही थी। कन्या के वाक्य को सुनकर वह लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस पतिव्रता ने अपने बंधुओं के और स्वजनों के साथ व्रत किया, इसलिए कि उसके पति और जमाई शीघ्र पर घर पर आ जाए। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति जमाई के अपराध को आप क्षमा कीजिए। इस व्रत से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि को इस राधा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्य पुत्रों को आप तुरंत छोड़ देना, उनका वह सारा धन भी दे देना, अन्यथा तेरे राज्य और तेरे धन और पुत्रों को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ऐसा आभास कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपने सभासदों से स्वप्न की बात कही कि दादी गए उन वैश्य पुत्रों को छोड़ दो। वे राजकर्मचारी राजा के वचनों को सुनकर
इन वैश्य पुत्रों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर सभी ने बोले, हे महाराज, ये दोनों वैश्य पुत्र बंधन से मुक्त करके आपके सामने उपस्थित है। इसके उपरांत महाजनों ने उस राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते वैश्य पुत्र ससुर जमाई कुछ भी नहीं बोले। राजा उन वैश्य पुत्रों को देख आदर पूर्वक से बोला, तुमने देव योग से महान दुख प्राप्त किया है और तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने उनकी बेड़ियां अलग कराई और उनका छेड़ धर्म कराया, हजामत कराई। राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए, संतुष्ट करके पुरस्कृत करके उन्हें वाणी से संतोष दिया। पहले जो धन दिया था उसे दुगना करके दे दिया। फिर राजा ने उनसे कहा कि अब आप लोग दोनों अपने घर को जाए। इन दोनों वैश्य पुत्रों ने राजा को प्रणाम करके कहा कि अब आपकी कृपा से हम घर जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वैश्य पुत्र ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यदेव भगवान की। हाँ, तीसरे अध्याय के नाम से आप अगरबत्ती जला दीजिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थाध्याय शूद्भाषयात्रां कृतवान् साधुर्मङ्गलान् दीर्घां ब्राह्मणोऽभ्यं धनं दत्त्वा तु नगरं ययो आयुष्यद्दूरं गते साधु सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधोऽपि नोस्थितं नोस्थितं ततो महाजनो मत्तो हेलिया परिहस्य वे कथं परिहसि भोदन्दिनमुद्रां तेतुं हिमा सचिलतापत्रादिकं च वर्तते तरुणो मन्निश्चिरं च वचः चिरता सत्यं भवते वचः ये मुक्तागतः शीघ्रं दण्डितस्य समीताः कियद्दूरं गतो गत्वा स्थितः सिन्धु समीताः गते दण्डति साधु च कृतवान् किंचित् उचितां तरणीं दृष्ट्वा विषयं कर्मण्यो दृष्टाः। जो व्रत करता होता है, जिसका साधु व्रतबंदी होता है, कथा के होने के दिन एक अध्याय वर्जी भी संस्कृत में कहना पड़ता है। वर्जी को बिल्कुल 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 2 मिनट का विराम जहाँ 2 मिनट इंटरवल आप मतलब बातें हाथ में जाना चाहते तो जा सकते हैं। तुम लतापत्रादिकं च वर्तते तरणो मिश्रणं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवति ते वचः एवमुक्तागतः शीघ्रं दण्डितस्य समीताः कियद्दूरगतो गत्वा स्थितः सिन्धु समीताः गते दण्डिनि साधु च कीर्तयान्के स्थिताः उचित्यां तरणीं दृष्ट्वा किमय्याः विस्मयं परमं ययो दृष्ट्वा। तो चौथे अध्याय में सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने पहले मंगल विधान के साथ ब्राह्मणों को धन देकर यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उन वैश्यों के कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान ने उनकी भावना को जानने की इच्छा से उसके नाव के पास जाकर पूछा कि बेटा तेरी नाव में क्या है। इसके उपरांत यह मदोन्मत्त वैश्य अनादर की भावना से बोला कि अरे दंडी स्वामी, क्या कुछ धन लेना चाहते हो? मेरी नाव में लता पत्रादि है। भगवान उसके ऐसे निश्चित वचन को सुनकर बोले, जा तेरा वाक्य तुझको सत्य हो। ऐसा कह दंडी स्वामी वहां से चले गए और थोड़ी दूर पर समुद्र के किनारे जाकर ठहर गए। और दंडी स्वामी के चले जाने पर उस वैश्य ने नित्य क्रिया की और उसने अपने नाव को उठी देखा तो परंतु आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि नाव में धन धान्य कुछ भी नहीं है, वहां तो लता पत्रादि है और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह वैश्य बहुत अत्यधिक चिंता से युक्त हो गया। इसके बाद उसे जमाई ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? ये साथ तो दंडी स्वामी का दिया हुआ है, वे ही सब कुछ करने में समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उनकी शरण में जाने से मनोकामना की पूर्ति होगी। जमाई जी के वचनों को सुन वह वैश्य उन दंडी स्वामी के पास गए। उन दंडी स्वामी को देख भक्तिपूर्वक प्रणाम करके आदर सहित वह वैश्य बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ आपसे कहा है उसे आप क्षमा कीजिए। इसी प्रकार आप प्रणाम करता हुआ वह वैश्य अत्यंत शोकाकुल हो गया। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते देखकर दंडी स्वामी बोले,
अरे मेरी पूजा से बैर नहीं जाने वाले, अरे मेरी पूजा को न करने वाले, तू मत रो, मेरी बात सुन। अरे बुद्धि तूने बार बार मेरे अज्ञान से दुख पाया है। भगवान के ऐसे वाक्य को सुन वह ऐसे पुत्र भगवान की स्तुति करने लगा। आपकी तब बोले, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं, मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी अपने वेद के अनुसार पूजा करूंगा, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरी पूर्वजों से धन संपत्ति हो जाए। उस ऋषि की भक्ति की वाक्य सुनकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसको भगवान से दर देकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। तब माँ पर चलकर और माँ को धन से भरा देखा, वह बोला कि भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी कामना पूरी होगी। ऐसा कहकर अपने स्वजनों के साथ सत्यदेव की यथाविधि पूजा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा को पूरा करके माँ को तैयार करा, अपने देश के लिए दमन किया। तब साधु वैसे अपने जमाई जी से बोले, देखो ये मेरी रत्नपुरी है। अरे हमका अपने वित्त रक्षक दूत को अपने घर भेजा। इसके बाद दूर नगर में गया। साधु वैश्य की पत्नी को देख वह हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। नगर के समीप वैसे साधु अपने जमाई जी के साथ बंदीवर्ग और बहुत से धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वाक्य सुन लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय सत्यदेव की पूजा समाप्त कर वह अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं तो उनके दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आना। ऐसे माता के वचनों को सुनकर व्रत को समाप्त कर और प्रसाद को त्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन को चल दी। इससे सत्यदेव नाराज हो गए। भगवान ने उसके पति और माँ को धन को जल में डुबो दिया। जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो महान शोकाकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। गांव की ये हालत देखकर और कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु ऐसे डरकर बोला कि ये क्या अनर्थ गया है। साधु सब नौका चालक भी चिंता में पड़ गए। लीलावती अपनी कन्या कलावती की हालत को देख बड़ी प्रसन्न, बड़ी व्याकुल हो गई। अत्यंत दुख के साथ विलाप करती हुई वह अपने पति से बोली। इस समय नौका के साथ वह जमाई कहाँ लोग हो गए, न जाने कौन से देवता के अपराध से नाव का हरण हो गया। ये और सत्यदेव की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहा अपने स्वजनों के सहित वह रोने लगी। तब लीलावती ने अपनी कन्या कलावती को अपनी गोद में ले लिया। इसके उपरांत कलावती ने अपने स्वामी को नष्ट हुआ जान दुखी होकर अपने पति की खड़ाव में लेकर उसका अनुसरण करने की अर्थात बनने की उसने मन में सोची। कन्या के इस कृत्य को, इस काम को देव लीलावती सहित वह साधु अत्यंत शोक से पीड़ित हुआ। उसे धर्मात्मा ने सोचा कि सत्यदेव ने ही इस माँ एवं जमाई का हरण किया है, सत्यदेव की ही ये माया है। उसने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा कि अपने वैभव के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार सत्यदेव की पूजा करूंगा। पृथ्वी पर उसने दंडवत प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। उससे दीनानाथ सत्यदेव प्रसन्न हो गए। कभी आकाशवाणी हुई, भक्तवत्सल भगवान बोले, अरे साधु वैश्य, तेरी पुत्री ने मेरा प्रसाद त्याग किया और मेरा प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को आई है। इसी कारण उस कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद लेकर पुनः आए तो उसे पति की अवश्य प्राप्ति होगी। लीलावती इस आकाशवाणी को सुन शीघ्र ही अपने घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके उपरांत कलावती ने अपने पिताजी से बोली कि हे पिताजी, अब जल्दी घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के इस वाक्य को सुन वह साधु से संतुष्ट हो गया। उसने सत्यदेव का पूजन विधि विधान से किया। वह धन लेकर बंद बांधों सहित अपने घर गया। पूर्णमासी और संक्रांति को उसने सत्यदेव का पूजन किया। इस लोक में सुखकर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।
बोले श्री सत्यदेव भगवान की आता पंचम अध्याय शुद्धवाच न्यायास्य धर्मिष्यामिषु धम्मुनि सप्तमाः आशीतुङ्गधजो राजा प्रजापालं तत्र प्रसादं शतदेवस्य तोट्यादुकमावच एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशूनागत्य वड्मूलं च दृष्टा सत्यस्य भोजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टाः भक्तियुक्ताः सम्भान्वाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नकतो न तमांसः ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं निर्विसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्त्या सर्वे यथेक्षितम् ततः प्रसादं सन्तज्य राजा दुगमावचः तस्य वर्तमाः पुत्रं शतं जाः धनधान्यादिकं च यत सत्यदेवेन तत सर्वं नाशितं मद। तब 5वें अध्याय में सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह प्रजा पालक था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर दुख प्राप्त किया। कथा इस प्रकार है। तो एक बार वो राजा वन में शिकार खेलने गया। तब एक बरगद के पेड़ के नीचे आया। उसने देखा कि ग्वाले प्रसन्न होकर भक्ति युक्त होकर बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। राजा ने उसे देखकर अभिमान के कारण वहां जाकर प्रणाम नहीं किया। तब सभी ग्वाले राजा के पास प्रसाद का दाना सजा कर ले गए। राजा को प्रसाद देकर फिर आकर के सभी ने अपना अपना प्रसाद लिया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद को त्याग कर राजा ने बहुत दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए और धन धान्य नष्ट हो गया। और जब मन में विचारा तो उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह राजा ग्वालों के पास गया। तब उस तुंगध्वज राजा ने उन ग्वालों के साथ सत्यदेव का पूजन विधि विधान से किया। जी नारायण। ओम माधव श्री के स्वामी जी का है। ओम माधव श्री के स्वामी तो जो लोग इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं और भक्ति से युक्त पुण्य प्रदान करने वाली फलदायिनी इस कथा को सुनते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है। सत्यदेव की कृपा से गरीब को धन मिलता है, परंतु गरीब को धन मिलता है। वंदन वाले के वंदन छूट जाते हैं। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए के डर निकल जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। वह व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, ये सत्यदेव का व्रत मैंने तुमको बतलाया है, जिसके करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यदेव की पूजा फल देने वाली है। कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इन्हें सत्यनारायण, कुछ सत्यदेव स्वामी कहते हैं। अनेक रूप धारण कर श्री सत्यदेव अपनी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कलयुग में सत्य भक्त रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। ये मनुष्य श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत का नित्य पाठ करते हैं